सोच के देखिए, अगर कुछ किलोमीटर का सफर किसी को सीधे एक दिन भविष्य में या एक दिन अतीत में ले जाए तो? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल हकीकत है। चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की इसी हैरान करने वाली पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें बेरिंग स्ट्रेट में छिपे एक असल दुनिया के पजल को देखना होगा। तो यहाँ दो द्वीप हैं, एक से लिटिल डायोमेड जो आता है अमेरिका के अंडर और दूसरा है बिग डायोमेड जो रूस का हिस्सा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनके बीच का फासला सिर्फ 4 किलोमीटर है। लेकिन असली पहेली तो अब शुरू होती है। इन द्वीपों के बीच का ये छोटा सा सफर जो मुश्किल से 15 मिनट का होगा, समय में एक बहुत बड़ा जंप ले आता है, इतना बड़ा कि कोई सीधे अगले दिन में पहुंच जाता है। आखिर ये होता कैसे है? इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी एक बहुत ही बुनियादी सवाल में छुपी है। वो ये कि दुनिया को समय के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, एक जमाने में हर जगह का अपना लोकल टाइम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी में ग्लोबल ट्रेड और ट्रैवल बढ़ा तो बड़ी कंफ्यूजन होने लगी। जरा सोच कर देखिए, हर शहर की अपनी अलग घड़ी चल रही है। तो इस सारी उलझन को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोग एक साथ आए और एक हल निकाला। वो हल क्या था? यह हल था ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT। इसे आप दुनिया की घड़ी का एक तरह से 0 पॉइंट मान सकते हैं। ये लंदन की ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहीं से दुनिया के सारे टाइम जोन की गिनती शुरू होती है। अब इसका गणित बहुत आसान है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना? इसका मतलब हुआ कि हर 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर। तो नियम सीधा सा है, अगर कोई पूर्व की तरफ जाता है तो समय जुड़ता है और अगर पश्चिम की तरफ जाता है तो समय घटता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सोचिए क्या होता है जब हम इन देशांतर रेखाओं का पीछा करते करते पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। अगर हम ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जोड़ते जोड़ते हम पूरे 12 घंटे आगे पहुंच जाते हैं। और अगर हम 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक एक घंटा घटाकर हम 12 घंटे पीछे हो जाते हैं। और ठीक 180 डिग्री के देशांतर रेखा पर ये दोनों रास्ते आकर टकराते हैं। एक तरफ से +12 घंटे, दूसरी तरफ से -12 घंटे, और यहीं पर जन्म होता है पूरे 24 घंटे के एक फासले का। और इसी लाइन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो जगह जहां एक दिन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। तो एक यात्री के लिए इसका मतलब क्या है? बड़ा मजेदार है। अगर कोई इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो वो एक पूरा दिन खो देता है। मतलब सोमवार को पार किया तो सीधे बुधवार में पहुंच गए, और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पार किया तो वही दिन दोबारा जीने का मौका मिल जाता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, चलिए वापस हमारे डायोमीड द्वीपों पर चलते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो राज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ठीक इन दोनों द्वीपों के बीच से गुजरती है। इसीलिए जब अमेरिकी तरफ यानी लिटिल डायोमीड पर 31 दिसंबर की तारीख होती है तो बस कुछ किलोमीटर दूर रूसी तरफ यानी बिग डायोमीड पर नया साल 1 जनवरी पहले ही शुरू हो चुका होता है। बस यही है उस 21 घंटे के अंतर का राज। अब एक आखिरी सवाल बचता है जो शायद सबके मन में आ रहा होगा। अगर ये एक देशांतर रेखा है तो ये नक्शे पर एकदम सीधी क्यों नहीं है? ये इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों दिखती है? वजह काफी प्रैक्टिकल है। इस रेखा को जानबूझकर राजनीतिक सीमाओं के हिसाब से मोड़ा गया है ताकि कोई भी एक देश 2 अलग-अलग तारीखों में न बढ़ जाए। जरा सोचिए, अगर ये रेखा सीधी होती तो रूस के एक हिस्से में सोमवार होता और दूसरे में मंगलवार। एक ही देश में 2 दिन, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना? और अंत में एक सोचने वाली बात, ये रेखा हमें एक तरह से समय को नियंत्रित करने का एक काल्पनिक मौका देती है। तो जरा सोचिए, अगर इस रेखा को पार करके अपनी जिंदगी का कोई एक दिन दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा?